नमस्कार, राधे राधे। स्वागत आप सभी का आपके चैनल सरकारी रोजगार विद स्टडी जीके के साथ। आज की हमारी लास्ट और अंतिम रात रहेगी, वो रहेगी हमारे किसके लिए, वीडियो कंप्यूटर टेस्ट सीरीज साथियों के लिए। यानी कि आज की हमारी लास्ट अंतिम रात आपके सामने होगी। हमारे एक एक क्वेश्चन आप सभी के सामने होंगे। अंतिम आपके लिए टेस्ट सीरीज है वो हमारे वीडियो भर्ती साथियों के लिए। अगर अगली भर्ती आएगी तो उसके लिए नई जारी की जाएगी, लेकिन कल आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उसी को मद्देनजर रखते हुए बहुत ही बेहतरीन और बढ़िया तरीके से आपके सामने हैं हमारे जो 10 क्वेश्चन होंगे। केवल आपके 10 मिनट के ये लिए आपके 10 क्वेश्चन होने वाले हैं। आपको ज़्यादा समय नहीं देते हुए आपके केवल और केवल आपके 10 मिनट लेंगे और ये क्वेश्चन आप अगर अभी देखेंगे तो भी ठीक है। अगर आप ज़्यादा टाइम भी देखना चाहेंगे, आपके ऊपर डिपेंड करके आप देखना चाहेंगे या नहीं, लेकिन क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जो हमारे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आपके 14 तारीख को पूछे गए थे, 14 सितंबर, सेकंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने होने वाले। ज़्यादा समय ना लेते हुए, आपके समय की कदर करते हुए हम आपके सामने रखेंगे क्वेश्चन। इससे पहले जो भी साथी, जो भी कैंडिडेट अन्य भर्तियों की तैयारी करें, ऐसे तैयारी हमारे वीडियो की तैयारी करें, जो भी चैनल पर नए आए हैं तो आशा और मोस्ट बात भाई आप सभी से रहेगी भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो का आगे जाकर शेयर और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा इस वीडियो में। और आपके सामने रखेंगे आपके उस बहुमूल्य समय की कदर करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी साथियों के सामने होगा। हमारे जो भी क्वेश्चन है आपके वो या तो आपके आरएसएस बोर्ड द्वारा पूछे गए कराए गए हैं, या फिर आपके राजस्थान पुलिस हमारे जो भी हमारे स्टेट के पूछे गए हैं वही आपके सामने क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आपका बहुत ही बढ़िया एक क्वेश्चन आपके सामने होने वाला है, क्योंकि आपका समय बहुत बहुमूल्य और कीमती है भाई। यानी कि आप कल नौकरी लगेंगे तो बहुत ही बढ़िया होगा हमारे लिए, तो बहुत ही बढ़िया और खुशी की बात होगी। बेहतरीन ढंग से आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, आराम से रिलैक्स होकर आज की रात जितना पड़ा है उसको रिवीजन करना है और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, आराम से नींद को पूरी करना है, तभी आप एग्जाम को बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके क्या पूछा गया, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपके सामने, और इसमें आपके किसके बारे में पूछा गया भाई। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पूछा है, विंडोज़ पर ओपन प्रोग्राम के बीच स्विच करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है भाई। विंडोज़ आपकी यानी कि कंप्यूटर आपकी विंडोज़ ओपन होती है, अगर आप नई विंडोज़ के लिए यानी कि उसी ओपन विंडोज़ में कुछ अन्य फंक्शन या प्रोग्राम को स्विच करना चाहते हैं तो हमें कौन सी शॉर्टकट का उपयोग करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर आपको 1 आपके सामने हमारे 14 सितंबर 2025 के क्वेश्चन यानी कांस्टेबल भर्ती राजस्थान को भर्ती में आपके पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा वो होगा आपका सी, यानी कि किसका उपयोग कंट्रोल प्लस आपके होता है, वो किसका यानी कि कंट्रोल प्लस सॉरी एल्ट प्लस आपके टैब होती है उसका उपयोग किया जाता है। किसी का एल्ट प्लस टैब का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न कौन सा, तो क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा वो रहेगा सेकंड क्वेश्चन आपके समय की लाजवाब और बढ़िया तरीके से एक किस सामने समय के मद्देनजर रखते हैं, एग्जाम के मद्देनजर कल सुबह ही आपका एग्जाम होने वाला है, तो उसी और आपके समय की कदर है। तो बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपके क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा गया भाई URL का पूर्ण रूप में क्या होता है। बढ़िया ढंग से आपके क्वेश्चन पूछे गए राजस्थान पुलिस में, तो ज़्यादा घबराना नहीं है, ऐसे आपके सामने भी क्वेश्चन होने वाले हैं। हो सकता है कुछ लेवल इधर उधर हो जाए, लेकिन क्वेश्चन इन्हीं में से आने वाले हैं, हेर फेर के आसपास के क्वेश्चन आएंगे। यानी कि क्वेश्चन नंबर आपके पूछा गया URL का फुल फॉर्म यानी कि यूनिवर्सल आपके क्या होगा, यूनिवर्सल फिर क्या होगा भाई, रिसोर्सेज लोकेटर। तो किस ऑप्शन में आपका ये आंसर होने वाला है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा वो होगा आपका भाई बी, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने रखूंगा, क्योंकि समय बहुत बड़ा कीमती होता है, समय हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, किसी के लिए इधर का तो किसी के लिए उधर का। इसलिए क्वेश्चन नंबर आपके समय को यानी कि आपके समय की कदर और समय के मद्देनजर रखते क्वेश्चन नंबर आप सभी साथियों के सामने 3 नंबर पेश रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके क्या पूछा गया है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके किसके बारे में है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पूछा गया वो पूछा गया कंट्रोल प्लस V को दबाने पर क्या होता है या क्या करता है, ये क्या कार्य करता है। कंट्रोल प्लस V को आप प्रेस करेंगे तो ये आपके किस प्रकार कार्य करेगा या दबाने पर क्या होता है, आपके सामने क्वेश्चन होने वाला है। या आपसे पूछा जाए भाई पेस्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, तो क्वेश्चन वही रहेगा, आंसर भी वही रहेगा। नहीं, ये किसके लिए उपयोग किया जाता है, आपके पेस्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है, यानी कि कट फिर पेस्ट और कॉपी, ये आपके कॉमन वर्ड आप बार बार पूछे जाते हैं। यानी कि आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा वो होगा आपका भाई ए होगा, क्या होगा
बिल्कुल ए होगा या बी, तो ए होगा, यानी कि पेस्ट करने के लिए, यानी कि पेस्ट कंट्रोल प्लस किसका उपयोग, वी का उपयोग पेस्ट करने के लिए आपके किया जाता है। अगला कौन सा प्रश्न, तो क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी साथियों के सामने है। बढ़िया तरीके से रिलैक्स होकर आराम से कंट्रोल, यानी बढ़िया तरीके से रिलैक्स माइंड को शांत करके एक एक क्वेश्चन पढ़ना है, बढ़िया तरीके से अटैम्प्ट करना है एग्जाम में भी। और क्वेश्चन नंबर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने। तो इसमें क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पूछा कंप्यूटर के उन भौतिक भागों को जिसमें आप यानी कि देख सकते हैं और जिसे आप देख सकते हैं और छू सकते हैं, भाई वह क्या कहलाते हैं। वे कंप्यूटर के भौतिक भाग जिसे आप देख सकते हैं और छू सकते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, क्या कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, केवल एक तो देख सकते हैं और एक होते हैं जो हम इसे देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, हाथ भी लगा सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं। ऐसे कंप्यूटर में होते थे, या हार्डवेयर कहेंगे या सॉफ्टवेयर कहेंगे, तो आंसर होगा वो होगा हार्डवेयर, यानी कि उन्हें हार्डवेयर के जिसे छू सकते देख सकते हैं। नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा वो होगा आपका भाई ए। क्या होगा आपका आंसर होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आंसर होगा ए, यानी कि हार्डवेयर है वो आपका आंसर होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने रहेगा, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। इसमें क्या पूछा गया है भाई, पुलिस विभाग द्वारा आपके पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके किसके बारे में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है भाई, ये पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, नहीं है पूछा गया है कौन सा जो आपके एक ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में कार्य करते हैं। तीन तो नहीं होंगे, लेकिन एक है वो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में कार्य करता है। किसके ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में कार्य करता है, तो आंसर होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 5 का, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ किस ऑप्शन में, तो वो होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का आपका सी होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सी, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है इसका आंसर होने वाला है। अगला कौन सा प्रश्न, तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने होगा क्वेश्चन नंबर 6 भाई। कौन सा क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, इसमें क्या पूछा गया है, ज़रूर देखिएगा लास्ट तक वीडियो को। आपको कुछ जानकारी भी बताने वाला है एग्जाम के समय में ये जानकारी आपके पास है, यानी कि ये चीज़ आप इस चीज़ को आप ध्यान रखना है। वैसे हर किसी को पता है, हर आपने कई सारे एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता है, लेकिन फिर भी हमारा फर्ज होता है आपको पुनः एक बार सजग किया जाए। आप जिस युद्ध की तैयारी में, जिस युद्ध को आप रण में, जिस युद्ध की जीत के लिए आप जा रहे हैं, तो वापस आपको परीक्षण किया जाए, यानी कि तैयार किया जाए, ताकि आप शस्त्र चलाए तो आपका सीधा वार जाए और आपका सीधा क्या हो, सिलेक्शन हो भाई। क्वेश्चन नंबर आपके सामने कौन सा, तो क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें आपके क्या पूछेगा, क्वेश्चन नंबर 6 में आपके कौन सी इकाई के बना, कौन सी इकाई टेराबाइट से बड़ी है भाई, यानी कि टीबी से बड़ी। टीबी कौन सी, वो बीमारी वाली नहीं, वो तो आपके विज्ञान के क्वेश्चन में आएंगे, लेकिन यहाँ टीबी आपके कंप्यूटर वाली, यानी कि टेराबाइट से पूछेगा कौन सी है जो आपके टीबी से बड़ी होती है भाई। मेमोरी इकाई होती है आपकी, कौन सी इकाई है जो टीबी से बड़ी होती है, तो आपका आंसर होगा वो पेंटाबाइट, यानी पीबी है। टीबी से बड़ी पीबी होगी भाई, तो आंसर होगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होने वाला, ए होने वाला, यानी कि आपकी पेंटाबाइट है वो इसका आंसर होने वाले, यानी कि पीबी इसका आंसर होने वाली। कौन सी बड़ी होती है टेराबाइट से, तो पेटाबाइट आपकी बड़ी होती है। अगला प्रश्न आपके सामने कौन सा, क्वेश्चन नंबर सभी साथियों के सामने होगा आज का हमारा 7 नंबर प्रश्न आपके सामने है भाई। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़कर बढ़िया तरीके से आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, इसमें आपके क्या पूछा गया भाई। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पूछा गया वो किसके बारे में, कि कंप्यूटर में टेक्स्ट डेटा दर्ज करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है। मैंने बार बार कहा है कीबोर्ड के बारे में हमेशा क्वेश्चन आएगा, चाहे किसी भी तरह से आपकी घुमा फिरा के आता हो, पुलिस विभाग हो या अन्य जो भी हमारी राजस्थान के भर्तियाँ हो, उसमें भी आपके कंप्यूटर जो भी रिलेटेड होते हैं कीबोर्ड के बारे में हमेशा क्वेश्चन आता है, आउटपुट इनपुट के बारे में। तो इसमें पूछा कि भाई टेक्स्ट को दर्ज करने के लिए हमें क्या उपयोग लिया जाना सही है, कौन सी चीज़ को उपयोग लिया जाता है। देखो तीनों ऑप्शन तो होने वाले नहीं है, इनसे कोई टेक्स्ट दर्ज नहीं होता। टेक्स्ट दर्ज करने के लिए हमें कीबोर्ड की आवश्यकता होती है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर होने वाला है वो कीबोर्ड। और कीबोर्ड किस ऑप्शन में, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा आपका डी होने वाला है। कीबोर्ड ऑप्शन है वो आपका डी, यानी कि आपका आंसर डी होने वाला है, कीबोर्ड होगा। इसका उपयोग करके हम टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। अगला प्रश्न अब सभी साथियों के सामने आपके बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन हो, यही हमारे आशा, बढ़िया तरीके से सिलेक्शन हो। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने रखा है, इसमें आपका क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया भौतिक 3D प्रिंटर, यानी कि भौतिक 3D ऑब्जेक्ट बनाने के लिए किस प्रकार की प्रिंटर का उपयोग किया जाता है भाई। भौतिक 3D ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें किस प्रकार के ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें किस प्रकार के प्रिंटर का उपयोग करना सही है, किस प्रकार के प्रिंटर का उपयोग लेने सही है। आपके सामने क्वेश्चन पूछा गया था 14 तारीख को, कब 14 तारीख यानी आपके शिफ्ट में पूछा गया, दोनों शिफ्ट में मैंने क्वेश्चन मिक्स में कर रखे हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन पूछा गया, इसमें आप भौतिक प्रिंटिंग के बारे में कौन सी प्रिंट को हमें लेनी चाहिए जो 3D ऑब्जेक्ट बनाने के लिए काम आती थी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर
होगा वो होगा आपका भाई 3D प्रिंटर। अब आपको बताना है 3D प्रिंटर किस ऑप्शन में, तो वो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ए होने वाला है। कौन सा होगा भाई? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ए होगा। अगला प्रश्न कौन सा? तो क्वेश्चन नंबर आज का हमारा, यानी कि आज हमारी लास्ट वीडियो रहने वाली है हमारे वीडियो कंप्यूटर टेस्ट साथियों के लिए। तो आज का हमारा लास्ट यानी कि फाइनल इस हमारी भर्ती का लास्ट सेकंड लास्ट आपका क्वेश्चन होने वाला है सभी साथियों के सामने। तो क्वेश्चन नंबर 9 और इस भर्ती का सेकंड लास्ट आप सभी साथियों के सामने क्वेश्चन होने वाला 2025 वीडियो भर्ती। तो ये आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है। वेब एक सेवा है जो निम्न पर चलती है, यानी कि वेब होती है, जो भी वेबसाइट होती है, वेब होती है, वो एक प्रकार की सेवा होती है और वो किसके द्वारा यानी किस पर चलती है, किसके आधार पर चलती है। अगर वो नहीं है तो वो आपकी नहीं चलने वाली। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया पुलिस विभाग द्वारा। तो आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 9 का। तो बढ़िया तरीके से आंसर देना है, आराम से देना है, रिलैक्स होकर पढ़ना है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा वो इंटरनेट होगा। इंटरनेट किस ऑप्शन में? तो वो होगा आपका भाई डी। क्या होगा? यानी कि इंटरनेट है तो आपके ये सब कार्य होने वाला, वरना कोई कार्य नहीं होगा। तो इंटरनेट आज के लिए बहुत ज़रूरी हो गया हमारे इन समय बदलती दुनिया में। आपका इंटरनेट बहुत ज़रूरी है। अगर हम आपके सामने वीडियो शूट करके आपको अपलोड करें तो आप देख रहे हैं, तो वही इंटरनेट के द्वारा आप देख रहे होंगे। यानी कि बिना इंटरनेट के कोई भी चीज़ अब, यानी कि हमें इंटरनेट नहीं है तो आपके लिए यानी कि ज़िंदगी में सब कुछ बंद हो गया, ये हमें महसूस होता है। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो चाहे हमें किसी के लिए कॉलिंग मैसेज करना हो, ये सब इंटरनेट आज की दुनिया में मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया भाई। जिस तरह पानी इंपॉर्टेंट होता है उसी तरह इंटरनेट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 9 इसका आंसर है इंटरनेट होने वाला। अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा कौन सा भाई? क्वेश्चन नंबर आपका होगा वो होगा आज की हमारी, यानी कि इस वीडियो भर्ती कंप्यूटर टेस्ट सीरीज का आज का हमारा लास्ट यानी कि फाइनल लास्ट टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन होने वाला है। बहुत ही बढ़िया और तरीके से हमने एक ही क्वेश्चन आपको इनकी पूरी वीडियो टेस्ट सीरीज में कराए हैं। तो आपको आशा अपेक्षा बढ़िया लगे होंगे। अब आपका एग्जाम बहुत बढ़िया क्लियर होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 में आपकी क्या पूछा गया? इसमें निम्नलिखित में से कौन सा डेटा संसार का घटक नहीं है भाई? क्या पूछा गया? मैंने जल्दी पढ़ा, आपको भी पढ़ना है। यानी कि इसी तरह एग्जाम में आपको जितना जल्दी हो गया एग्जाम को क्वेश्चन पढ़ कर आंसर देना है, लेकिन पढ़ना सही ढंग से नहीं है और है में आप कहीं तुक्का ना ठोक दें या फिर कहीं धड़ान ठोक दें और फिर आप धड़ान से बाहर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 10 में आपकी पूछा निम्न में से कौन सा, क्या पूछा गया? निम्न में से कौन सा एक भाई आपके पूछा डेटा संसार का घटक नहीं है। तो कौन सा है वो डेटा संसार का घटक नहीं है? तो आंसर होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर सी। और सी में आपका क्या है? तो वो है स्कैनर है, वो आपके एक डेटा संसार का घटक नहीं है भाई। कहीं नहीं डेटा संसार का घटक नहीं, ये तो स्कैनर के हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी स्कैन करने के लिए आपका काम आता है भाई। तो ये थी आज की हमारी यानी कि फाइनल हमारे वीडियो यानी कि वीडियो साथी हैं जो भी हमारे वीडियो की यानी कि ग्राम सेवक की यानी कि ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी करें, उन साथियों के लिए, सभी वरिष्ठ साथियों के लिए और जो भी साथी हम उन साथियों के लिए आज की यानी कि फाइनल हमारी वीडियो कंप्यूटर टेस्ट यहीं समाप्त होगी आपके इस एग्ज़ाम के समय में। यानी कि एग्ज़ाम आपका कल है, आज हमारी फाइनल ये वीडियो रहने वाली है। हमारी इस टेस्ट सीरीज को अब यहीं यानी कि आखिरी विराम देंगे आपके एग्ज़ाम तक, यानी कि आपका एग्ज़ाम फाइनल होने वाला है। तो बढ़िया तरीके से आपको क्या करना है? एग्ज़ाम को क्लियर करना है और बढ़िया तरीके से एक एक चीज़ यानी कि आपको पेन साथ में लेकर जाना है, अपनी आइडेंटिटी आपको साथ में लेकर जानी है, फ़ोटो आपको अपने साथ में लेकर जाना है। बढ़िया तरीके से रिलैक्स होकर आपको कोई अन्य ऐसी डिवाइस वगैरह ऐसा यानी कि आपको जो भी ड्रेस कोड दिया है हमने आपको वीडियो पुनः यानी कि वीडियो भी अपलोड कर दिया है इस ड्रेस कोड के बारे में, वही आपको पहन कर जाना है। ज़्यादा उधर उधर के हमें वहाँ पर नहीं लेकर जाना है। आपको फिर समस्या हो तो समस्या से हमें बचना है, बढ़िया तरीके से एग्ज़ाम को देना है। और मोस्ट बात यही रहेगी भाई आप जहाँ एग्ज़ाम में दोगे वो आप क्या विशेष ध्यान रखना है? नेगेटिव मार्किंग आपको सबसे बड़ी ध्यान रखनी है। नेगेटिव मार्किंग आपका सबसे बड़ा दुश्मन है जो आपको आपकी नैया को इस पार और इस पार करने में आपके बीच में एक मज़दार की तरह खड़ा होगा। अगर आप सही ढंग से क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करेंगे तो आप मज़दार से पार हो जाएंगे, वरना आपकी नैया मज़दार के अंदर ही डूब जाएगी अगर आपने नेगेटिव मार्किंग में चले गए तो विशेष बात यही है हमारे सभी साथियों से भी बढ़िया तरीके से एग्जाम देंगे। ऑल द बेस्ट हमारे तरफ से आप सभी साथियों के जो भी हमारे एग्जाम देने जा रहे हैं कल, आपका एग्जाम बहुत ही बढ़िया और अच्छा हो, आपका दिन शुभ हो। हमारी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं इस एग्जाम की घड़ी में हमारे सभी वीडियो भर्ती साथियों के लिए बहुत ढेरों शुभकामनाएं। बढ़िया तरीके से एग्जाम में दे और बढ़िया तरीके से आगे भी तैयारी करते रहे। आपका सिलेक्शन हो तो बढ़िया तरीके से सिलेक्शन हो, लाजवाब तरीके से अपने परिवार का नाम रोशन करे, यही हमारे आपसे आशा थी। धन्यवाद, बने रहेगा हमारे साथ ऐसे अन्य भर्ती रिलेटेड वीडियो, कंप्यूटर रिलेटेड वीडियो आपको हमारे इस चैनल पर मिलते रहेंगे। हमारा सपोर्ट हमेशा आपके साथ रहेगा, किसी भी परिस्थिति में आपका सपोर्ट हमारे साथ होना जरूरी है। धन्यवाद।